नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल नायक है और इस समय हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता महेंद्र पनारी जी हैं और काफ़ी संघर्षशील नेता हैं। महेंद्र जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर? कांग्रेस ने जो भारत यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जो आपकी पार्टी ने, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारत जोड़ो यात्रा एक देश के लिए संदेश है जो एकता भाईचारे की पहल के रास्ते को दिखा रही है और आगे बढ़ा रही है। जो भारत में बुराइयां, अराजकताएं इतनी तेजी से जो फैल रही हैं और भाजपा शासन में जो हिंदू मुस्लिम रोजगार पे बात होती नहीं, इनकी केवल हिंदू मुस्लिम पे बात होती है। रोजगार, बेरोजगारी और कई ऐसे अर्थव्यवस्थाओं पर इस देश ये भाजपा सरकार लगभग बातचीत नहीं करती है। इसी आधार पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब संसद में आवाजें उठाई, बातचीत की, तो भाजपा के लोग संसद चलने नहीं देते थे। इसी कारण से राहुल जी ने सोच के समझ के बड़े विचारधारक से फैसला लिया कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता की बात सुनेंगे और जनता को इस भ्रम से दूर करेंगे कि भाजपाई केवल उद्योगपतियों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है, क्योंकि सारी चीज बेचने में लगे हुए हैं। क्योंकि सन 2014 में मोदी जी को बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने पसंद किया था। इन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम जनता की, भाजपा सरकार ने और मोदी जी ने बहुत अच्छे से भरोसा दिलाया था कि हम जनता की सेवा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और लगभग इन्होंने 60 महीने मांगे थे। एक साल मोदी जी ने 60 महीने मांगे थे, लेकिन जनता ने दिए। काले धन की बात भी की थी कि हम काला धन आएंगे तो हम गरीबी को देंगे। 15 लाख का वादा भी किया था, लेकिन लगभग अपने वादों से ये मुकर रहे हैं। एक वादा इनका पूरा नहीं होता है और देश को केवल भाजपाई गुमराहों की राजनीति कर रहे हैं। आज गरीब, मजदूर, बेरोजगार इतना परेशान है कि अपना घर नहीं चला पा रहा है। तो हमारा राहुल गांधी की यात्रा से ये संदेश जाता है कि देश को अच्छे तरीके से चलाना, देश की चीजें ना बेचें। इस देशवासियों को ये समझाना चाहते हैं कि देशवासी इस चीज को समझें और इस भाजपा सरकार को से अपना वोट ना करें। अच्छा, एक बात और बताइए कि 2024 का पास चुनाव आ रहा है और आपके सामने अभी कुछ ही दिन बचे हैं। नगर पालिका यूपी का जो चुनाव है, इसको किस प्रकार देखते हैं आप लोग? क्या तैयारी है आपकी? क्या प्रत्याशी रहेंगे? कैसे कोऑपरेट करेंगे? हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी जी बने हुए हैं, उनकी गोपनीय तरीके से मीटिंग चल रही हैं। जिला में, नगर में, सारी जगह अपने कारोबार लगे हुए हैं और लगभग हम नगर पालिका चुनाव में अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जनता का ज्यादा से ज्यादा हम भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसा कि लेकिन 2022 विधानसभा में कहीं ना कहीं आपका जो आकलन रहा, जो आंकड़े रहे, वो तो फैल रहे हैं। हमारा सन 2022 में संगठन था ही नहीं। हमारा संगठन, ये सच्चाई है, हमारा संगठन नहीं था। हम ऊपर लड़ रहे थे और मजबूती से साथ नहीं थे। नहीं भाई, हमारे कुछ जो नेता थे। लेकिन आपके नेताओं ने तो महंगाई का मुद्दा उठाया, सड़क का, बेरोजगारी का उठाया। वो मुद्दा आखिरकार आपका काम क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, इसका कारण है कि अगर हम अपनी बात ग्रामीण लोगों तक पहुंचाएं, महंगाई का मुद्दा हुआ, गैस का मुद्दा हुआ, कड़वे तेल का मुद्दा हुआ,
जब जनता तक उस चीज को हम सही तरीके से उन तक पहुंचाएंगे तब तो जनता समझेगी। अगर हम कागजों में या जिला के अंदर वही फोकस बनाते रहेंगे तो कौन समझेगा। अच्छा, एक बात और ये भी है ऐसे में कि बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है, आप भी एक नेता है, दलित समुदाय से रखते हैं, आपको लगता है कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी की कमी है या फिर प्लान करते हैं लोग इन सब चीज़ों के लिए सरकार को कुछ विशेष इंतजाम करना चाहिए, लगता है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बुंदेलखंड के अंदर खासतौर से झांसी ललितपुर के अंदर यहाँ रोजगार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ के सांसद, विधायक, यहाँ के जो लोग हैं प्रतिनिधि, वो इस चीजों पे विचार ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो रोजगार व्यवस्था इतनी तरीके से फैल है कि पलायन पे मजबूर है आदमी। जब मजबूर है तो खाने के लिए जब कुछ नहीं होगा तो वो तो पलायन करेगा। जब यहाँ से नेतागण कुछ कंपनियां कुछ ऐसी चीजें लाएं, कुछ ऐसे रोजगार दें, और विभाग केवल ये जिले के केवल नाम के हैं, कोई भी विभाग किसी गरीब की मदद नहीं करना चाहता है। और किसी गरीब अगर आगे बढ़ा तो उसको रिश्वत चाहिए, चाहे वो लोन के लिए हो, चाहे घर के वेबसाइट के लिए हो, चाहे आवास के लिए हो। ललितपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा दलाली फैली हुई है। इस दलाली का बंद कराने का काम यहाँ के प्रतिनिधियों का है, और प्रतिनिधि इस दलालियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो ललितपुर जनपद की सड़कें हैं इनका सफर कब तक? यहाँ भाई वो तो खुद कहते थे योगी जी गड्ढा मुक्त सरकार। 15 नवंबर निकल गया। इनका 15 नवंबर तो निकल गया, गड्ढा मुक्त कहाँ हुए? गड्ढे सबसे ज्यादा इनकी सरकार में हुए और हैं आज भी। ललितपुर में आनंद भी लेते होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे की भाई क्या होता है, जब बारात निकले ना रास्ते में तो डांस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बारात वालों को, उसी गड्ढे में निकलते निकलते उनका डांस हो जाता है भैया। अच्छा नेताजी, बताइए कि 2024 में ऐसा आप क्या करेंगे और आपकी पार्टी क्या करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिससे भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी निकाल रहे हैं, आप भी कांग्रेस के युवा नेता हैं, ऐसा क्या मूल मंत्र रहेगा कि जो आप 2024 में सक्सेस हो सकते हैं उस मंत्र पर? कांग्रेस पार्टी सच्चाई पे लड़ेगी, सच्चाई के माध्यम से झूठों का पर्दाफाश तो फिर अभी तक आप लोग सच्चाई क्यों नहीं दिखा पा रहे? जनता देख रही ना, जनता अब जनता के समझ में अब आने लगी है। ठीक, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं आप हर बार, लेकिन जनता नहीं आपका एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका एक्सपेक्टेड काम नहीं कर रहा है। देश पूरी तरीके से बिक रहा है। इस प्रकार से कहूं, अच्छे दिन पीछे गए, मोदी से किया था है काकई, अब पछताए से क्या होगा जब मोदी बेचे देश। अब क्या पछताए, जनता पछता रही है भाई, समझ रही है इस चीज को। जब जनता को लग रहा था कि परिवर्तन हो सकता है तो फिर 2022 में परिवर्तन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? गुजरात में भी एक तरफा है। मैंने स्पष्ट बताया है। गुजरात में क्या लग रहा है आपका अपनी पार्टी का? गुजरात में हम लोग लगभग उनकी टक्कर देंगे। उनको टक्कर ही दे पाएंगे ना, सरकार तो नहीं बना पाएंगे। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सरकार के आपके नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो जनता के काम जनता तक क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या वजह रही, क्या रहे कि आप जनता पे विश्वास खरा नहीं उतर पा रहे? ये वजह क्या है? आखिर दिल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब मेहनत तो आपको अभी से करनी पड़ेगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ये बात सत्य है कि हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगी, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे। हमारे छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक पूरी फील्डिंग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और सन 2024 में इसका रिजल्ट इसके आपके सामने होगा। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा 2024 के लिए? मुद्दा क्या रहेगा 2024 के लिए? इस बार तो आपने
सड़क को लिया, बिजली को, बेरोजगारी को लिया, आगे भी यही सब रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे प्रथम अगर ये इस चीज पे अभी मैं तो विचार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेतागण हैं, बिल्कुल, वो इस चीज को फैसला लेंगे कि आगे क्या मैनुअल बनेगा, किस आधार से मुद्दे आएंगे, किस आधार से देश के आगे अपनी बात रखेंगे, तभी मैं इस विषय में कुछ कह पाऊंगा। मैं इस विषय में नहीं कह पाऊंगा। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के भविष्य और राहुल गांधी जी के भविष्य को आप लोग कैसे देखते हैं? सबसे अहम खास सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं आपकी नज़र में? देखो, आपकी पार्टी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और राहुल गांधी बने तो देश की एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, ये हमारा वादा है। एक एक व्यक्ति नहीं, पूरा देश बनेगा, पूरा देश प्रधानमंत्री रहेगा। एक तरह पूरा देश प्रधानमंत्री बिल्कुल रहेगा। भाई, आज जो पैदल यात्रा है, राहुल गांधी जो चल रहे हैं उस यात्रा, एक एक व्यक्ति की भावना को, एक एक व्यक्ति के जिनके रोजगार टूटे हुए इस कोरोना काल में, जो परेशान हैं, ऐसी कई बातें उनको दिखने को मिल रही हैं। तो मैं तो ये समझूंगा अपनी भाषा से कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, पूरा देश प्रधानमंत्री का एक वो रहेगा। हर व्यक्ति को गर्व रहेगा कि देश का प्रधानमंत्री राहुल नहीं, मैं हूं। आखिरी सवाल, जनता से क्या कहना चाहते हैं आप अपने? जनता से ये कहना चाहता हूं कि सच्चाई को पहचानें, बुराई से दूर रहें और देश की तरह जैसे हमारे माँ बाप दादाओं ने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया, इस देश को आजाद किया, उसी प्रकार से हम द्वारा जरूरत है लोगों की इस देश के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि सब लोग कांग्रेस को वोट करें।